कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उन भारत के वीर सपूतों को जिन्होंने भारत माँ की आन बान शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, वीर गति प्राप्त की, उनको मैं दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर मैं नमन करता हूँ। उन सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। कारगिल के उस पूरे क्षेत्र में, वहाँ की घाटियाँ, वहाँ के पहाड़ों में भारत के रणबांकुरों का दुश्मन के खिलाफ किया गया सिंहनाद 1999 से लेकर आज तक उसी वेग से गूंज रहा है। और कारगिल के युद्ध से पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए और सारे ही युद्धों में भारत की सेना ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया और राष्ट्रभक्ति क्या चरम पर थी। हमारे उत्तराखंड के अंदर जितने दिनों भी ये युद्ध चला, शायद कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन उत्तराखंड का कोई न कोई लाल तिरंगे में लिपटकर उसका पार्थिव शरीर में पहुंचता हो। हर दिन पार्थिव शरीर पहुंचा। और मैं तो छोटा था, बचपन से मैंने सेना को नज़दीक से देखा है। सेना के साथ किस प्रकार का जीवन होता है, उनके परिवार के लोगों की उस समय क्या मनोस्थिति होती है, इस बात को मैं भली भांति समझता हूँ। मैंने उसको नज़दीक से महसूस किया है क्योंकि मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ। लड़ाई लगना बोलते थे, लड़ाई लग रही है। और कितने ऐसे थे कारगिल के युद्ध से पहले, जितने युद्ध हुए, हमारे सैनिकों का पार्थिव शरीर उनके घरों तक भी नहीं पहुंचता था, उनके घरों तक भी नहीं पहुंचता था। केवल एक तार आ जाता था। क्यों बड़ोला साहब, पहले के समय में यही होता था ना, तार आता था। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, 4-5 साल का था। उस समय का मुझे स्मरण है कि एक तार से आ जाता था कि आपके परिवार का ये बेटा, आपका चाचा, आपका ताऊ, किसी का भांजा, भतीजा, कि वो युद्ध में वहाँ पर लड़ाई लगी थी और वहाँ शहीद हो गए। पार्थिव शरीर नहीं पहुँचता था। हम स्मरण करते हैं ऐसे समय को जब कारगिल का युद्ध हो रहा था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई कि जो भी वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त होंगे, उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांवों में किया जाएगा। विजय दिवस पर आज मैं एक बार फिर उनके समर्पण और शौर्य का स्मरण कर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे आज एक ऐसा दिन, जिस दिन भारत की सेना ने वीर गाथा लिखी, एक इतिहास बनाने का काम किया। कारगिल की चोटियों पर हमारे सैनिकों ने अपने लहू से जो विजय गाथा लिखी थी, वो आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करेगी और उनमें वीरता और साहस भरने का काम करेगी। सेना हमेशा से हमारे लिए प्रेरणा रही है और बरसों बरसों तक आने वाले समय में प्रेरणा देने का काम करेगी। कारगिल की यह विजय गाथा भी उत्तराखंड के कोई भी युद्ध हो, देश का कोई युद्ध ऐसा नहीं हुआ जिसमें उत्तराखंड के वीर बांकुरों ने अपना बलिदान न किया हो, अपनी वीरता का परिचय न दिया हो। और इसमें भी हमारे 75 सपूतों का बलिदान है। ये हमारी उत्तराखंड की वीर भूमि, उत्तराखंड की देवभूमि हमेशा उनका स्मरण रखी, कभी उनको भुला नहीं सकती है। उत्तराखंड के सूरवीर देश के लिए शहादत देने में सबसे आगे रहे हैं और हमारे कारगिल में भी हमारे जांबाजों ने दुश्मन को नाको चने दबवाने का काम कारगिल के युद्ध में किया।
हम में से कोई भी महावीर में मेजर विवेक गुप्ता, मेजर राजेश अधिकारी की वीरता को नहीं भूल सकता, जिनके रण कौशल और बहादुरी की गवाही तोलोलिंग की पहाड़ी स्वयं देती है। और नहीं हम भूले हैं शशि भूषण घिल्डियाल, राजेश साठ, खुशीमन गुरुंग, रुपेश प्रधान, कश्मीर सिंह, ब्रजमोहन सिंह, अनुसुईया प्रसाद, कुलदीप सिंह और AK सेना जैसे वीरों को, जिन्होंने माँ भारती के मुकुट को उसके माथे पर सजाए रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया।